आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अस्माकं द्वितीय पाठस्य ऋतुचित्रण पाठस्य द्वितीय भागं पठामः। प्रथमे भागे वयं चर्चां कृतवन्तः पाठ परिचय के बारे में। पहले भाग में हमने पाठ परिचय जाना, किस प्रकार का उसमें वर्णन है, इस पाठ में किस प्रकार का वर्णन है, किस प्रकार से रामायण आदि काव्य है, किस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि है, रामायण में कितने कांड है, इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम बसंत ऋतु का वर्णन करेंगे। किसका? बसंत ऋतु हो वर्णनम, यानी जो हमारे 3 पद्य हैं इस पाठ के, उसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। आइए विद्यार्थियों, चलते हैं हमारी शाश्वती पुस्तक के द्वितीय पाठ की ओर, द्वितीय भाग की ओर। देखिए, पहला पद्य है हमारे सामने, आप सभी इसका उच्चारण करेंगे। पहले पद्य का मैं उच्चारण कर रहा हूं, मेरे साथ में आप भी उच्चारण करते रहिए। ये बसंत ऋतु है, देखो कैसी ऋतु है, बसंत ऋतु का हमारे सामने चित्र भी दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। तो आइए चलते हैं, श्री राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए। सुखानिलो अयम सौमित्रे काल प्रचुर मन्मथ गंधवान सुरभिर्माशो जात पुष्प फल द्रुम। बच्चों एक बार फिर से मेरे साथ में उच्चारण करेंगे आप। सुखानिलो अयम सौमित्रे काल प्रचुर मन्मथ गंधवान सुरभिर्माशो जात पुष्प फल द्रुम। तो ये पद्य हमारा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। वाल्मीकि की जो रामायण है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी है किष्किंधा कांड, तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से है ये। और ये पहले शरक का, किष्किंधा कांड के पहले शरक का 10वां पद्य है, 10वां श्लोक है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अन्वय को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, अन्वय हमने किया है। अन्वय 2 प्रकार से होता है, खंडान्वय विधि से और दंडान्वय विधि से। आपको हम विशेष बताएंगे अन्वय के बारे में। अन्वय में पदों को व्यवस्थित किया जाता है बच्चों। तो हम पदों को व्यवस्थित करते हैं। सौमित्रे, हे सौमित्रे, शुकानिलः, शुकानिलः गंधवान जात पुष्प फल द्रुम प्रचुर मन्मथ अयम कालः सुरभिर्माशः। तो बच्चों ये क्या कहता है? सौमित्रे शुकानिल गंधवान जात पुष्प फल द्रुम प्रचुर मन्मथ अयम कालः सुरभिर्माशः। इनके एक एक शब्द को अर्थ देखते हैं हम बच्चों। श्री राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? सीता चले गई थी, सीता किष्किंधा कांड में सीता को रावण ले गया था। उसके बाद में जब बसंत ऋतु आती है, श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं सौमित्रे, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, हे सुमित्रा के नंदन लक्ष्मण, हे मेरे भाई लक्ष्मण। क्या कहते हैं? सुखानिल, सुखानिल अर्थात सुख और अनिल 2 शब्द हैं। सुख का मतलब सुख, अनिल का मतलब हवा, यानी सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला, सुख प्रदान यानी सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला। जो हम किसकी बात कर रहे हैं? सुरभि मास की, यानी बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बसंत ऋतु कैसा है? सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला है। बसंत ऋतु कैसा है? सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला है। क्या है आगे? गंधवान। आगे क्या है? गंधवान, यानी सुगंध प्रदान करने वाला। बसंत ऋतु में आपने देखा होगा, हवा जब चलती है, मौसम न तो ज़्यादा गर्म होता है नहीं ठंडा होता है, फूल खिले हुए होते हैं। तो ऐसे समय में जो हवा चलती है वो सुख प्रदान करने वाली होती है। गंधवान और सुगंध प्रदान करने वाला, सुगंध प्रदान करने वाला। जात पुष्प फल द्रुम, यानी जात यानी उत्पन्न हुए, उत्पन्न होना। क्या बसंत ऋतु में क्या क्या उत्पन्न होते हैं? पुष्प, फल, पुष्प और फल। किस पर? ध्रुम पर, यानी वृक्षों पर क्या उत्पन्न होते हैं? फूल और फल उत्पन्न करने वाला, अर्थात उत्पन्न हुए फलों और वृक्षों वाला होता है ये। और आगे कहता है प्रचुर मन्मथ, प्रचुर मन्मथ है। प्रचुर यानी अधिकता होती है। किसकी होती है? मन्मथ की, यानी काम की इच्छा होती है। कामदेव के अधिकता होती है, यानी काम की अधिक तीव्र इच्छा होती है। तो ये कौन सा समय है? अयम काल सुरभिर्माश। और ये जो काल है वो कौन सा है? सुरभि मास है। ये जो समय है ये बसंत का महीना है। तो
ये आपके समझ में आया होगा बच्चों। हे लक्ष्मण, सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला है ये बसंत ऋतु का समय। गंधवान, सुगंध से युक्त है, और इसके समय में क्या होता है, वृक्षों पर फूल और फल उत्पन्न होते हैं, और प्रचुर मनमथ है, काम की अधिकता होती है इस मास में। और ये जो समय है वो कौन सा है, सुरभि मास है, ये बसंत का समय है। इसके अर्थों को एक बार देख लेते हैं। सुमित्रा के पुत्र हे लक्ष्मण, सुखानिल, सुख देने वाली हवा, गंधवान, सुगंध से युक्त, जात पुष्प फलद्रुम, यानी उत्पन्न हुए फूलों फलों वाले वृक्षों वाला, प्रचुर मनमथ, यानी कामदेव की अधिकता वाला सुरभि मास है, बसंत ऋतु का समय है। ये लक्ष्मण, ये सुख प्रदान करने वाला, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, ये क्या है, सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला, सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला, गंध से युक्त, सुगंध प्रदान करने वाला, और उत्पन्न हुए फूलों फलों वाले वृक्षों वाला, और कामदेव के आधिक्य यानी प्रचुर, यानी अधिकता किसकी, कामदेव की। तो ये कौन सा समय है, अयम कालः सुरभि मासः, ये काल है, सुरभि का महीना है, अर्थात बसंत का महीना है। तो हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, सुख प्रदान करने वाली, हवा को देने वाला, सुगंध प्रदान करने वाला, उत्पन्न हुए फूलों फलों वाले वृक्षों वाला, कामदेव के आधिक्य को व्यक्त करने वाला, ये बसंत ऋतु का समय है। कितना सुंदर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। 4 बातें इसमें बताई गई है। सुख से युक्त हवा होती है, सुगंध से युक्त हवा होती है, और इस समय बसंत के मौसम में फूलों और फल फल्लवित होते हैं, अर्थात खूब तो फल आते हैं, खूब पुष्प पतझड़ का लगभग महीना होता है ये, और काम की अधिकता होती है बच्चों। अयम काल है सुरभि मास है, ये काल है, सुरभि का महीना है, इसमें मैंने दिया है फलों से परिपूर्ण होता है ये, लगभग काम की अधिकता होती है, कामदेव की अधिकता होती है। ये सभी विशेषण बसंत ऋतु के द्योतक हैं। तो हमारा पहला कौन सा पद्य था बच्चों, सुखानिलो अयम सौमित्रे, काल प्रचुर मनमथ, गंधवान सुरभिर्माशो, जात पुष्प फल द्रुम। तो ये पहला पद्य है, हमारे अच्छे से समझ में आया होगा कि व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसकी जो ये पद्य है हमारा, ये पद्य में क्या क्या व्याकरणात्मक शब्द हैं बच्चों, क्या क्या शब्द हैं, आइए देखते हैं कि अस्मिन् श्लोके बसंत ऋतो, इस श्लोक में किसका वर्णन है, बसंत ऋतु वर्णनम कृतम, यानी इस पद्य में बसंत ऋतु का वर्णन किया है वाल्मीकि ने। और बसंत ऋतु सुखदायिनी वायु वहती, बसंत ऋतु जो होती है उसमें कौन सी वायु बहती है, सुखदायिनी वायु बहती है, सुख से युक्त वायु बहती है, सुखानिल वायु बहती है, काम भाव वर्धते, यानी काम भाव की क्या होती है, तेज तीव्र इच्छा होती है। वृक्षेषु पुष्पाणि, वृक्षों पर पुष्प, फलानि च भवन्ति, और वृक्षों पर इस मौसम में क्या क्या होते हैं, पुष्प और फल होते हैं। आपने सरसों का पेड़ देखा होगा, सरसों के पेड़ में बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से फलों से युक्त होते हैं वृक्ष। सर्वत्र सुगंधित वातावरणम भवति, सभी और वातावरण कैसा होता है, सुगंधित वातावरण होता है बच्चों। और इस श्लोक में हमने कौन सा छंद देखा था बच्चों, अनुष्टुप छंद देखा था। अनुष्टुप में 32 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 32। इस छंदों की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्टतया अच्छे से बताएंगे बच्चों, लेकिन इसमें जो आया है उसको हम संक्षेप में हम उसकी चर्चा करते रहेंगे। तो इसमें 32 वर्ण का होता है, 8-8 वर्ण को हम इसमें बोलते हैं यानी। और इसमें जो सौमित्र शब्द है उसमें बच्चों क्या है, सुमित्रा है, मूल शब्द क्या है, सुमित्रा। और सुमित्रा में जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो क्या रूप बनता है, सौमित्र। अण का अशेष बचता है बच्चों, और यहाँ सु का शव हो जाता है, क्या हो जाता है, सु का शव हो जाता है। में और त्रा का क्या बचता है, त्र बचता है बच्चों, इसका भी लोप हो जाता है, और अण इसमें जोड़ते हैं ए, तो रूप बनता है सौमित्र। उसी प्रकार से गंधवान, जो गंध से युक्त है, गंध में मतु प्रत्यय करेंगे, मतु का मत शेष बचता है, मत का वत होता है, न का आगम होता है, यानी मतु का मत शेष बचता है बच्चों। और मत का क्या होता है, वत, और वत में इसका वाह होके न लगता है, और तय का इसमें लोप हो जाता है, तो रूप बनता है गंधवान, रूप बनता है बच्चों गंधवान। अगला पद है हमारा पद जात पुष्प फल द्रुमः, इसको अगर हम समास में देखें
तो इसका समास विग्रह हमने किया है जातानि पुष्पाणि फलानि यस्मिन् सह द्रुमः है, यानी जिस पर पुष्प फल हुए हैं वह ऐसा पेड़, वो क्या है, जात पुष्प फल द्रुम। और इसमें समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, यानी तृतीय पद यहाँ अन्य पद प्रदान है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। सुखा नीलह, सुखा नीलह, सुख प्लस अनिलह, इसमें संधि कौन सी है बच्चों, दीर्घ संधि है, यानी ए और ए का इसमें क्या हुआ है, मेल हुआ है, ए और ए इसमें मिला है, तो ये रूप बना सुखा नीलह, सुखा नीलह। तो सुखानील देखा। आइए हम द्वितीय पद्य की ओर चलते हैं, दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं, बसंत ऋतु का उसमें भी वर्णन है। आइए, पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्तत लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगोडानि सर्वत। यहाँ बच्चों देखो संधि है, पुष्पिताग्राभिः, यानी यहाँ विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग का यहाँ र हुआ है बच्चों, पुष्पिता ग्राभिः, यानी यहाँ विसर्ग आ जाएगा यहाँ इससे, और यहाँ जो र है विसर्ग कर रहा हुआ है, उपगूढ़ानि सर्वतः, यानी पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभि पुष्पिता ग्राभि, और आगे उपगूढ़ानि सर्वतः। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय में देखो, समन्ततः पुष्प भार समृद्धानि सर्वतः पुष्पिताग्राभि लताभि उपगूढ़ानि शिखराणि सन्ति, यानी समन्ततः का मतलब क्या हुआ बच्चों, चारों ओर से, पुष्प भार से, जो ये बसंत का जो मौसम है, समन्ततः यानी चारों ओर से, पुष्प भार से, फूलों के भार से क्या है, समृद्ध है, और सर्वतः यानी सब ओर से पुष्पिताग्राभि, जो पुष्पित यानी खिले हुए फूलों वाली क्या है, लताएं, किससे, उपगूढ़ानि यानी भरी हुई है, शिखराणि सन्ति, यानी जो लताएं हैं वो शिखरों पर खिली हुई हैं। तो बच्चों क्या कहेगा कि वसंत ऋतु में चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध, सर्वतः यानी सब ओर क्या है, खिले हुए फूलों वाली लताओं से जो पर्वत शिखर हैं वो क्या है, भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्वत की चोटियां भरी हुई दिखाई दे रही है। इसका हम एक साथ देख लेते हैं बच्चों। इस बसंत ऋतु में चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध, परिपूर्ण, सब ओर से खिले हुए फूलों वाली लताओं से भरी हुई चोटियां, पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। बसंत ऋतु का जो समय होता है यानी सब ओर से फूलों के भार से वो क्या होता है, समृद्ध होता है बच्चों, और सभी ओर से जो फूलों की जो लताएं होती है, पुष्पों की जो लताएं होती है वो उसमें वो कहाँ खिलती है, पर्वत के शिखरों पर खिलती है, पर्वत की चोटियों पर खिलती है। जब वो खिलती है तो पर्वत ऐसा भरा भरा सा लगता है। इसका इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ बसंतकालीन पर्वतों की शोभा का यथार्थ व सुंदर चित्रण किया गया है। बहुत सुंदर श्लोक इसका है हमारी इस पाठ्य पुस्तक में। तो इसके हम अर्थों को देख लेते हैं। समन्ततः का मतलब होता है चारों ओर, पुष्प भार समृद्धानि, फूलों के भार से समृद्ध, पुष्पिताग्राभि यानी खिले हुए फूलों से, उपगूढ़ानि यानी भरी हुई, शिखराणि यानी पर्वत की चोटियां है, पर्वत की चोटियां है। ऐसा ये बसंत का समय है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी फूलों का भार होता है, फूलों के भार के अलावा जो लताएं होती है वो खिली हुई लताएं होती है, और वो कहाँ खिलती है, पर्वत के शिखरों पर, पर्वत की चोटियों पर। पर्वत की चोटियां ऐसे लगती है कि मानो भरी हुई है। इस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। इसके व्याकरणात्मक शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों ये क्या कहता है, बसंत ऋतु पर्वत शिखराणि, बसंत ऋतु में जो पर्वत के शिखर हैं, पर्वत की जो चोटियां हैं, पर्वत की चोटियां किससे होती है, पुष्पै यानी फूलों से, लताओं से, लताभिश्च उपगूढ़ानि जातानि यानी भरी हुई है। यानी वो चोटियां हैं वो फूलों से, फलों से युक्त हो गई है। तेषाम इयम शोभा मन मुग्धकारी प्रतीयते। जो ये इसमें वर्णन है इस पद्य में, ये जो शोभा है इसकी वो क्या है, मन मुग्धकारी यानी मन को मुग्ध करने वाली, मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। अस्मिन् पद्ये, जो ये पद्य है इसमें क्या है, अनुष्टुप वृत्तम यानी अनुष्टुप छंद है, और अनुप्रासश्च अलंकार है। और अलंकार कौन सा है,
अनुप्रास अलंकार है, अनुष्टुप छंद है और अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। देखो अनुप्रास अलंकार कैसे होता है कि शब्दों की इसमें आवृत्ति हो रही है, देख लो ना, नी ये आवृत्ति हो रही है ना, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसकी हम चर्चा करेंगे अलंकारों में। तो पुष्प भार समृद्धानी, इसको हम देखें तो क्या बनेगा, पुष्पाणाम भारेण समृद्धानी। इसका जो समास विग्रह हमने किया है, पुष्पों के भार से समृद्ध, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष है वैसे, लेकिन इसमें तृतीय तत्पुरुष भी हो सकता है। तो षष्ठी और तृतीया तत्पुरुष दोनों है इसमें बच्चों। तो अगला है पुष्पिताग्राभी, मैंने आगे बताया था ना आपको, ये पुष्पिताग्राभी, इसका हमने समास विग्रह क्या किया, पुष्पिता अग्रभागः याशाम ताः, यानी पुष्पी फूल जिसके आगे के भाग में है वो क्या है, ताः ताभिश्च, यानी ताः और ताभिश्च। तो इसमें कौन सा विग्रह है, इसका समास का नाम क्या है, बहुव्रीहि समास है। जो ये विग्रह है पुष्पिता अग्रभागा याशाम ता ताभिश्च। अगला है उपगूढ़ानी, ये गुड़ावनी नहीं है, नी है। तो बच्चों उपगूढ़ानी, तो उप इसमें उपसर्ग है, गु है धातु है, इक्त प्रत्यय है, नपुंसकलिंग के प्रथम पुरुष का बहुवचन है बच्चों ये, उपगूढ़म उपगूढ़े उपगूढ़ानी। तो उप उपसर्ग पूर्वकात गु है धातु, और इस गु है धातु का है का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, होड़ जो सूत्र है उससे, और प्रत्यय है इक्त प्रत्यय है, नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। आइए आगे चलते हैं, दोनों पद्य आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बसंत ऋतु का जो वर्णन है। आइए तीसरे पद्य की ओर चलते हैं बच्चों। पतितै पद्मानश्च पादपस्तश्च मारुत कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्नीव समन्तत। पतितै पद, मेरे साथ में दोबारा उच्चारण करेंगे, पतितै पद्मानश्च पादपस्तश्च मारुत कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्नीव समन्तत। ये जो श्लोक है ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। पहले सर्ग का, किष्किंधा कांड के पहले सर्ग का 13वां श्लोक है, 13वां पद्य है। तो इस पतितै पद्मानश्च पादपस्तश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्नीव समन्ततः। आइए इसका अन्वय देखते हैं बच्चों एक बार। सौमित्रे पश्य समन्ततः पतितै पद्मानश्च पादपस्तै च कुसुमै क्रीडन इव मारुतः अस्ति। तो बच्चों ये क्या कहता है, देखो, सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र, कौन, हे लक्ष्मण। श्री राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बच्चों क्या कहते हैं, हे सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, पश्ये समन्ततः, पश्ये समन्ततः यानी पश्य यानी देखो, पश्यतु पश्य पश्यानि, इस प्रकार के प्रथम पुरुष ये एक वचन के रूप है। पश्य समन्ततः पतितै यानी देखो, क्या देखो, इस बसंत ऋतु को देखो, हे लक्ष्मण इस बसंत ऋतु को देखो। क्या है इसमें, समन्ततः यानी चारों ओर से, क्या है, चारों ओर से, पतितै यानी गिरे हुए, चारों ओर से गिरे हुए, पतमानय यानी और गिरते हुए, यानी एक तो पतितै यानी गिरे हुए, पतमानय यानी गिरते हुए, च पादपस्तै च यानी गिरते हुए, और क्या है, पादपस्तै यानी पेड़ों पर, पादपस्त यानी पेड़ों पर, पेड़ों पर स्थित, क्या, फूलों से, कुसुमई फूलों से, कौन, क्रीडन्नीव मारुत। ऐसा लग रहा है कि जो इससे क्रीडन कर रहा है अर्थात खेल रहा है, कौन, मारुतः अस्ति। हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन, देखो चारों ओर से गिरे हुए और गिरते हुए पादपों पर स्थित, क्या, कुसुमई यानी कुसुमों के साथ में, कौन, क्रीडन इव मारुत, यानी ऐसा लग रहा है कि मारुत है जो वायु है इनके साथ, फूलों के साथ में खेल रहा है। तो यहाँ हे लक्ष्मण इसको देख सकते हैं एक बार में,
कि हे लक्ष्मण देखो, इस बसंत ऋतु में चारों ओर से गिरे हुए तथा गिरते हुए पेड़ों पर विद्यमान फूलों से मानो क्रीड़ा करता हुआ पवन विद्यमान है। तो बच्चों एक एक का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। पश्य यानी देखो, समन्तत यानी चारों ओर से, पतित यानी गिरे हुए, पतमान यानी गिरते हुए, पादपों पर स्थित, कुसुम यानी फूल, क्रीडनीव उनके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे खेल रहा है, क्रीडनीव खेलते हुए, मारुत अस्ति यानी मारुत है, पवन है यानी वायु है। तो इस श्लोक में पंपा सरोवर पर बसंतकालीन वायु का रमणीय वर्णन किया गया है। बसंतकालीन जो वायु होती है बहुत रमणीय वायु होती है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। इसके अर्थों को भी यहाँ देख सकते हैं। देखो मैंने आपको बता दिए, समन्ततय का मतलब चारों ओर से, पतितय का मतलब गिरे हुए, पतमान यानी गिरते हुए, पादपस्थय यानी पेड़ों पर स्थित, कुसुम यानी पुष्पों पर से, क्रीडनीव यानी मानव खेलता हुआ सा, मारुत यानी वायु। इस प्रकार का ये पद्य देखा। इसके व्याकरण के प्रश्नों के बारे में हम चलते हैं। यानी पतितई, पतितई का जो है पत तो इसमें धातु है और प्रत्यय क्या है बच्चों? कत प्रत्यय है, त प्रत्यय है और इसका बनता है पतित रूप बनता है। क्या बनता है बच्चों? पतितः। और पतितः को यदि हम तृतीय पतित बहुवचन में देखेंगे तो पतितः पतितौ पतिताः, पतितम पतितौ पतितान, पतितेन पतिताभ्याम पतितई। तो तृतीय बहुवचन का रूप बनाना बच्चों ये। उसी प्रकार से पतमानई, पत में सानत प्रत्यय किया और पत मैं का यहाँ आगम हुआ, मैं आया मुख और आन इसका बचता है, आप जोड़ सकते हैं बच्चों, पतमानः रूप बनता है पतमान है और तृतीय बहुवचन में पतमान ही होता है। उसी प्रकार से पादपस्तई यानी तृतीय के यहाँ बहुत ज़्यादा रूप हैं। पादपेशु स्थितई, पादपेशु स्थितई यानी यहाँ स्थित है तो इसलिए सप्तमी विभक्ति है यहाँ बहुवचन की और तत्पुरुष है इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। क्रीडनीव, तो क्रीडनीव का अगर हम देखें अलग अलग करें इसके पद को तो क्रीडन प्लस यू, और क्रीडन कैसे बना है? क्रीड में सत्री प्रत्यय करने पर क्या बनता है? क्रीडन बनता है। क्या बच्चों? क्रीडन बनता है पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग में क्रीडति क्रीडतः, इस प्रकार के रूप बनते हैं। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप छंद, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद अनुप्रास अलंकार है। अनुष्टुप तो इसमें छंद है और अनुप्रास अलंकार है। इनका हम वर्णन विशेष जब कक्षा होगी अलंकारों और छंद की, जब हम इसका वर्णन करेंगे। तो हमने देखे 3 पद्य देखे इसमें बच्चों। कौन कौन से पद्य देखे? पहला पद्य हमने देखा था सुखानिलो अयम सौमित्रे काल प्रचुर मन्मथ गंधवान सुरभिर्माशो जात पुष्प फल द्रुम। दूसरा पद्य हमने देखा बच्चों, कौन सा देखा? पुष्प भार समृद्धानि शिखिराणि समन्तत लता भी पुष्पिताग्राभी उपगूढ़ानि सर्वत। दूसरा पद्य ये देखा हमने बच्चों। इसके अलावा तीसरा पद्य का भी हमने अध्ययन किया कि पतितई पतमानश्च पादपस्तश्च मारुत कुसुमई पश्च सौमित्रे क्रीडन इव समन्तत। इस प्रकार से 3 पद्यों में हमने बसंत ऋतु के वर्णन को जाना, बसंत ऋतु के बारे में जाना। बहुत सुंदर, अच्छा लगा होगा हमें। 2 भागों में हमने पाठ परिचय जाना, बसंत ऋतु का वर्णन जाना। आगे हम तीसरे भाग में वर्षा ऋतु के वर्णन को लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।